to Unlock Physics. Myself Anas Khan and I am your physics expert. So friends, I welcome you back to this last video of the error series जहाँ पे हम आज बात करेंगे error as a exponent की. पिछली वीडियो में हमने जो बात किया है we talked about sum, difference, product and quotient. आज जो हमारा है ये लास्ट सेगमेंट है हमारे एरर का एंड द फिफ्थ टाइप ऑफ एरर इज एरर एज एन एक्सपोनेंट. So basically what happens यहाँ पे क्या है, suppose there is a physical quantity x and we have four different physical quantity a, b, c and d, and let a, b, c and d have their respective exponents as p, q, r and s. अब अगर आपसे कोई कहे कि जरा x में जो हमारा x है फिजिकल क्वांटिटी इसमें एरर निकालिए, तो कैसे एरर निकालेंगे? दिस विल बी डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस. हम हर फिजिकल क्वांटिटी का इंडिविजुअल रिलेटिव एरर ऐड करते हुए चलेंगे. तो डेल्टा a बाई a, डेल्टा b बाई b, डेल्टा c बाई c प्लस डेल्टा d बाई d. अब क्या करना है, इसको थोड़ा हम सही करते हैं, काफी दूर दूर लिख दिया है. तो इस यहाँ पे आपके चार फिजिकल क्वांटिटी हैं ए बी सी डी. जरूरी नहीं कि हर बार चार हो, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी एनी नंबर. तो करना क्या है कि जिन जिन इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सबके रिलेटिव एरर को आप ऐड करेंगे. डेल्टा डी बाई डी. अब क्या करना है, इनके जो भी रेस्पेक्टिव एक्सपोनेंट्स हैं उनको उनके रेस्पेक्टिव रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई कर देना है. तो ए का एक्सपोनेंट क्या है p, b का क्या है q, c का क्या है r और d का क्या है s है. So this is the formula for your error as an exponent. तो देखिए यहाँ पे कोई हमने नई चीज नहीं की है. जो हमारा लास्ट वीडियो था जिसमें हमने प्रोडक्ट और क्वेश्चन की बात की थी, तो यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट भी है और क्वेश्चन भी है. और जब भी हम प्रोडक्ट या क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम रिलेटिव एरर्स को ऐड अप करते हैं. बट यहाँ पे फर्क क्या था कि जब भी हम रिलेटिव एरर ऐड कर रहे हैं हम उन फिजिकल क्वांटिटीज के इंडिविजुअल एक्सपोनेंट्स भी इनसे मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे हम लोग यहाँ पे. तो जितने भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है उन सब के इंडिविजुअल रिलेटिव एरर लिखिए, फिर उनको उनके रेस्पेक्टिव एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिए और उन सबको ऐड कर दीजिए. अगर कहता है फाइंड परसेंटेज एरर, इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. तो हो सकता है कुछ अभी बात क्लियर नहीं हो रही हो, कुछ बात समझ में ना आ रही हो, तो आइए हम एक सवाल देखते हैं. सवाल के थ्रू हम इन टॉपिक्स को समझेंगे यहाँ पे. तो पहला सवाल काफी आसान है, ये आपके नीट वगैरह में भी आ चुका है. तो उसने बोला है कि एक फिजिकल क्वांटिटी P है और ये दिया हुआ है a स्क्वायर b का पावर 3/2 अपॉन c का पावर 4 एंड d का पावर हाफ. फिर कहता है ए में परसेंटेज एरर 1% का है, बी में 2% का है, सी में 4% का है और डी में 2% का एरर दिया हुआ है. तो उससे पहले इसका हम एक्सप्रेशन लिखते हैं. तो प्लस माइनस डेल्टा पी बाई पी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस. ए का एक्सपोनेंट क्या है 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस बी का लिखते हैं, बी का एक्सपोनेंट क्या है 3/2 इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस सी का क्या है 4 इंटू डेल्टा सी बाय सी और डी का क्या है हाफ इंटू डेल्टा डी बाय डी दिया हुआ है. सिंस हमको यहाँ पे वैल्यूज परसेंटेज में दी हुई है तो हमको दोनों तरफ
100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे तो क्या बन गया, दिस इज प्लस माइनस डेल्टा पी बाय पी, और ये परसेंटेज में हो गया ये प्लस माइनस। तो पहले हम ए का लिखते हैं 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस ब्रैकेट 3/2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 4 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस हाफ, सॉरी ब्रैकेट गलत लग गया, प्लस हाफ डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 क्या है, ये ए में परसेंटेज एरर है जिसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, 1% दी है। तो इस पूरे की वैल्यू आपको 1% दे के रखी हुई है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, प्लस माइनस 2 इंटू 1% प्लस 3/2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 कितना दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2% प्लस 4 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 कितना दिया हुआ है, 4%। तो 4 इंटू 4% प्लस हाफ और डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 आपको 2% दिया हुआ है, तो इंटू 2%। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 2% प्लस 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा 3% और 4 इंटू 4 16%, हाफ इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1%। तो इसको एड अप करिए तो 2 प्लस 3 5, 16 5 21 और 1 जोड़ देगा तो 22%। तो इस फिजिकल क्वांटिटी पी में 22% का एरर आ रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो करना क्या है, हमें इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर को ऐड करना है और उनको उनके रेस्पेक्टिव एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस एक्सपोनेंट में एक सवाल तो इस टाइप का बनता है। अब आपको मैं दूसरा सवाल करके दिखाता हूँ कि दूसरे टाइप के सवाल कैसे आते हैं इस टॉपिक पे। तो क्वेश्चन आपको ये दिया है, किसने बोला कि एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का जो डायमीटर है उसको हम स्मॉल डी लेते हैं। डायमीटर आपका आया है 1.60 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और जो उसकी लेंथ है एल, या एल लेते हैं, एल यहाँ पे 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर दिया है, जबकि इसको सिलेंडर में हम इसको हाइट भी कहते हैं हम लोग। तो कहता है कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो पहली चीज तो जरा हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट, यहाँ जो हमने यहाँ पे लेंथ ली है तो पाई आर स्क्वायर एल ले लिया हमने। सिंस हमको यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, जिसका स्क्वायर किया इनटू एल। तो वॉल्यूम बन गया पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल बन गया हमारा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक्सपोनेंट भी यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हमको लिखना होगा फॉर्मूला दैट इज डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो यहाँ पे तीन टर्म है, एक पाई बाई 4, एक डी स्क्वायर, एक एल। पाई बाई 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इस चीज को नोट कर लिए ध्यान से कान खोल के कि कांस्टेंट के टर्म में एरर नहीं आएगा। ये एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो सबके लिए कांस्टेंट होगी। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैंने अपने स्केल पे 4 नापा है कोई लेंथ तो आप उसको 3 नाप लोगे या आप 2 नाप लोगे। 4 है तो 4 ही रहेगा। मतलब ऐसे अगर एक दिन में 24 घंटे हैं तो सबके लिए 24 घंटे ही होंगे। दैट मीन्स वो 24 घंटे एक कांस्टेंट वैल्यू है।
मतलब उसमें एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे पाई बाय 4 के टर्म में कोई भी एरर नहीं आएगा आपका। अगला टर्म आता है डी स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे? एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करिए। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? डायमीटर में आए हुए रिलेटिव एरर को, प्लस फिर लेंथ है, लेंथ का एक्सपोनेंट यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, बात एक ही है, प्लस डेल्टा एल बाय एल। परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ डेल्टा डी और डी क्या है? डी डायमीटर की ट्रू वैल्यू है, वो ये दी हुई है। डेल्टा डी उसका एरर है, वो ये दिया हुआ है। सिमिलरली लेंथ का ट्रू वैल्यू एल और लेंथ का एरर डेल्टा एल। तो अगले स्टेप में हम इन वैल्यूज को सिंपली पुट कर देते हैं। तो प्लस माइनस 2 टाइम्स डेल्टा डी इज हाउ मच? 0.01 और डी कितना है? 1.60 प्लस डेल्टा एल कितना है? 0.1 और एल कितना है? 5 और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं सॉल्व करने पे कितना आता है। सो डेल्टा वी बाई वी, अच्छा यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हम परसेंटेज में निकालते हैं। प्लस माइनस, अच्छा अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूँ तो मैं अपना यंत्र निकालूंगा, आप मेरा कैलकुलेटर। तो 0.01 डिवाइड बाई 1.60, तो ये जो आ रहा है 2 इंटू 0.00625 आ रहा है, प्लस अगला है 0.1 बाई 5, ये आ रहा है 0.02 आ रहा है इंटू 100। अगला स्टेप, इस 0.00625 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0.0125 प्लस 0.02 इंटू 100। अगले स्टेप में चलते हैं, इसमें 0.02 ऐड कर दीजिए तो ये बन जाएगा 0.0325 इंटू 100। आखिरी में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ रहा है 3.25% आ रहा है। तो जो वॉल्यूम में आपके एरर आ रहा है दैट इज 3.25%। तो आखिरी में लिखेंगे परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू प्लस माइनस 3.25%। तो एक तरीका यह था, मतलब एक टाइप के सवाल ये थे जिसमें हमको कोई भी एक जनरल एक्सप्रेशन दिया होता है, वॉल्यूम है, एरिया है, कुछ भी है, फिर हमें उसको यूज करके एरर एज अ एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। एक छोटा सवाल और था, है दिखने में छोटा है बट है मोटा है। तो छोटे छोटे सवाल बट मोटे मोटे जवाब। तो एक सवाल ये कहता है कि एक स्फीयर है, उसने बोला कि इसके रेडियस में 2% का एरर है। तो पूछता है फाइंड द एरर इन इट्स वॉल्यूम। तो फटाफट बताएं कि वॉल्यूम का स्फीयर क्या होता है। उल्टा बोल दिया, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे एरर एज एन एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पे। तो वॉल्यूम एरर क्या बन जाएगा? डेल्टा वी बाई वी। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर यहाँ पे 3 टर्म है, 4/3 पाई और आर क्यूब। 4/3 कांस्टेंट है, कोई एरर नहीं होगा। पाई एक कांस्टेंट है, इसमें कोई भी एरर नहीं होगा। बचता है सिर्फ आर क्यूब। तो कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस एक्सपोनेंट को नीचे लाएंगे और रेडियस के रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, व्हाट इज दिस 2%? बेसिकली ये जो वैल्यू है ये डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की वैल्यू दी हुई है 2%। तो इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है ये आपको 2% दे के रखी हुई है। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? 100 इंटू डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 और ये पूरी वैल्यू आपको 2% दी हुई है। तो दैट बिकम्स प्लस माइनस 6%। So error in volume is
is ±6%। तो ये आपका एक जवाब हो गया आपका ये। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चंस को कवर किया है जो एरर एज़ एन एक्सपोनेंट में आते हैं। बाकी आप इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि घूम फिर के सब सवाल आपके इसी तरह ही बनते हैं और खासकर ये टॉपिक आपके नीट और जेईई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एरर है सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट भी इम्पोर्टेंट है, बट वो चारों एक तरफ, ये एक तरफ। तो जब भी सवाल बनते हैं तो हम हमेशा एरर एज़ एन एक्सपोनेंट पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ये बाकी सबको आपस में समेट लेता है अपने अंदर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको दोबारा देखिएगा, फिर से समझिएगा इसको। इन केस अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप हमें अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू एज़ सून एज़ पॉसिबल। बाकी अंत में आपसे फिर से वही कहना चाहूँगा कि हमारा सहयोग करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। So friends, take good care of yourself. Stay safe, stay healthy. Till then, bye bye. Thank you very much.